हो सकता है आपने इंटरनेट पर बहुत सारी भविष्य मल्लिका की वीडियोस देखी हों, लेकिन आज इस वीडियो में हम डिसाइफर करेंगे कि एक्चुअली इस बुक में लिखा क्या है। बहुतों ने इस बुक को फेक कहा है, लेकिन आज हम अच्छे से इसके सोर्सेस को देखेंगे। लेकिन उसके बाद ये आप पे होगा डिसाइड करना कि ये फेक है या ऑथेंटिक। लेकिन उससे पहले अगर आप भविष्य मल्लिका की बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भविष्य मल्लिका को किसने और कैसे लिखा। भविष्य मल्लिका 1,25,000 टेक्स्ट की एक बुक है जिसे कॉपर प्लेट्स एंड पाम लीव्स में लिखा गया है बाय द पंचसखास। पंचसखास 5 ऋषि थे जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और उनके साथ ही रहते थे। भविष्य मल्लिका को पंचसखास ने भगवान जगन्नाथ के निर्देश अनुसार लिखा, जैसे महाभारत को गणेश जी ने लिखा था वेद व्यास जी के नरेशन के अनुसार। रिसेंटली एक गधे यूट्यूबर जिसके नाम में ही बदमाश है, उसने अपने वीडियो में कहा कि भविष्य मल्लिका कोई अननोन जगह पे गवर्नमेंट के पास लॉक्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य मल्लिका की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो कॉपर प्लेट्स एंड पाम लीव्स में लिखी गई थी, वो जगन्नाथपुरी के टेम्पल में रखी है एंड कुछ प्लेट्स एंड लीव्स उसके आसपास के आश्रम्स में रखी हुई है। तब कुछ लोगों का कहना है कि भविष्य मल्लिका की जो प्रेडिक्शंस है कि कलयुग का अंत 2025 से 2032 के बीच हो जाएगा, ये फेक है। अब ये फेक है कि ऑथेंटिक है ये तो हम नहीं कह सकते, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन भविष्य मल्लिका की जो पुराने प्रेडिक्शंस है, जैसे भारत पे मुगलों का रूल, ब्रिटिश राज, फ्रीडम मूवमेंट एंड द कोविड-19 पैंडेमिक, ये सारी सच हुई हैं। तो भविष्य मल्लिका पे डाउट करना इलॉजिकल होगा। और दूसरी बात, यूट्यूब पे सारे लोग इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि 2025 से 32 के बीच में कलयुग का अंत होगा कि नहीं। और ये इसलिए बिकॉज उन्होंने रियलिटी में भविष्य मल्लिका पुराण पढ़ी ही नहीं, क्योंकि भविष्य मल्लिका पुराण के अनुसार कलयुग का अंत ऑलरेडी हो चुका है एंड हम अभी 5वें युग में हैं, जिसे अनंत युग या आद्य सत्य युग कहा जाता है। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि 5वां युग कहाँ से आया, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे पास सिर्फ 4 ही युग है, सत्य, द्वापर, त्रेता एंड कलयुग। तो 5वां युग खुद में कोई युग नहीं है, ये 2 युगों के बीच का एक टाइम स्पैन है, एक ट्रांजिशन पीरियड। कलयुग 4,32,000 साल का था, लेकिन बढ़ते पाप के चलते ये घटकर 4,800 साल का ही रह गया। एंड इस बात को प्रूफ करता है मनुस्मृति 1.69 का ये वर्ड्स, जिसका मतलब है कि कलयुग 4,000 साल का है एंड इसके शुरुआत और अंत में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं युग संध्या। युग संध्या को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 100 विद द नंबर ऑफ मिलेनियम, जहाँ एक मिलेनियम का मतलब है 1000 साल। तो मनुस्मृति के अनुसार कलयुग 4,000 साल का है, देयरफॉर 4,000 मतलब 4 मिलेनियम। तो अगर हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 400 साल। तो 400 साल शुरुआत के और 400 साल अंत के, तो होता है 800 साल। देयरफॉर 4,000 साल का कलयुग और 800 साल का युग संध्या। कलयुग का अंत हो चुका है और इसका और एक प्रूफ हमें मिलता है हिंदू कैलेंडर पंजिकास में, जैसे माँ विराजा पंजिका, जगन्नाथ पंजिका और कोहिनूर पंजिका। और इनके अनुसार अभी हम 5,125 ईयर ऑफ कलयुग में हैं, मतलब ऑलरेडी 325 साल पहले ही कलयुग खत्म हो चुका है और अभी हम ट्रांजिशन पीरियड यानी युग संध्या में हैं, जिसका अंत 2025 से 32 के बीच में होने वाला है। भविष्य मल्लिका में लिखा है कि पंचसखास, जिन्होंने भविष्य मल्लिका लिखी है भगवान जगन्नाथ के निर्देश अनुसार, वो अलग अलग रूप में हर एक युग में आते हैं और युग के अंत में गोलक वैकुंठ में लौट जाते हैं। पंचसखास के एक ऋषि जगन्नाथ व्यास त्रेता युग में हनुमान जी के रूप में आए थे एंड अच्युतानंद दास सुदामा के रूप में। आप इस वीडियो को पॉज करके भविष्य मल्लिका में दी गई ये पूरी टेबल देख सकते हैं। भविष्य मल्लिका में कलयुग की शुरुआत कैसी हुई, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो है कि जब श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़ के गोलक वैकुंठ में लौट गए, तब ऑलरेडी कलयुग का 1200 साल बीत चुका था और उस समय सप्त ऋषि माघा नक्षत्र में थे। और जब राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, तब कलयुग अपने फुल फॉर्म में आया और चारों तरफ अपना इन्फ्लुएंस फैलाने लगा। कलयुग के दौरान लोग डिल्यूजनल हो जाएंगे, उनमें काम, क्रोध, लोभ बढ़ने लगेगा
और शास्त्रों में पंडित लोग भी पाप करने लगेंगे। समय कुछ ऐसा हो जाएगा कि सुबह उठकर लोग वेद का पाठ करेंगे और शाम होते ही मांस और मदिरा का सेवन करेंगे। इंसान हफ्ते के 6 दिन पाप करेगा और 7वें दिन सात्विक रह के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेगा। एंड भविष्य मल्लिका में ऐसे लोगों को म्लेच्छा कहा गया है। और कलयुग के अंत में ठीक इसी समय कल्कि अपना अवतार लेकर दुनिया पे आएंगे एंड सारे पाप के साथ इन म्लेच्छास का भी वध करके सतयुग का पुनर्स्थापन करेंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु 3 बार अवतार लेकर आते हैं। पहला अवतार है बुद्धा का, जिसका उल्लेख हमें 12th सेंचुरियन पोएट जयदेव गोस्वामी की कॉम्पोजिशन 10 अवतारा स्तोत्रम में मिलती है। जयदेव गोस्वामी की गीता गोविंदा का इस श्लोक का मतलब है कि कलयुग की मिडिल एज में मंत्र तंत्र और यज्ञ के नाम पे एनिमल सैक्रिफाइसेस यानी पशु बलि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमें हमारा सनातन धर्म नहीं सिखाता। वैदिक सैक्रिफाइसेस के नाम पे मंदिर एक स्लॉटर हाउस बन जाएगा और तब भगवान विष्णु अपना पहला अवतार बुद्ध के रूप में आएंगे और लोगों को नॉन वायलेंस की तरफ लेके जाएंगे एंड सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को बुद्धिज्म के थ्रू रीएस्टैब्लिश करेंगे। कलयुग में भगवान विष्णु अपना दूसरा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में लेंगे और वो भी लोगों को नॉन वायलेंस एंड भक्ति की तरफ ले जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु भी एनिमल सैक्रिफाइस एंड किलिंग्स के सख्त खिलाफ होंगे एंड वो लोगों को सही दिशा दिखाकर सही राह पे चलना सिखाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म को रिवाइव करेंगे और भी स्प्रेड करेंगे एंड लोगों को भगवान के नाम का जाप करने का इम्पोर्टेंस समझाएंगे, जिसे नाम संकीर्तन बोला जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु पूजन और श्रीमद् भगवत पुराण को दुनिया भर में पॉपुलराइज करेंगे एंड भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कल्कि के रूप में होगा, जो कलयुग के युग संध्या में आएंगे। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि अभी हम युग संध्या के 5 to 5th ईयर में है। श्रीमद् भगवान पुराण के इन दोनों वर्सेस का मतलब है कल्कि कलयुग और सतयुग के बीच युग संध्या में एक वैष्णव ब्राह्मण के रूप में शंबल गांव में जन्म लेंगे, जब दुनिया में बुराई का राज होगा और वो पाप का नाश करके सनातन धर्म को रीस्टेब्लिश करेंगे और सतयुग को पुनर्स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, भविष्य मल्लिका सीरीज का ये पहला पार्ट था, जिसमें हमने देखा इस बुक में क्या लिखा है। इस सीरीज के 2 और पार्ट्स आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस बुक में कल्कि अवतार के बारे में क्या लिखा है एंड इस बुक में प्रेडिक्शंस क्या दी हुई है कि कलयुग के अंत का साइंस क्या होगा। एंड कल्कि अवतार से याद आया कि कुछ लोगों का कहना है कि कल्कि अवतार असल में मुसलमान है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद है। तो अगर इस बारे में आपको जानना है तो ये वाली वीडियो देखें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। So this is Soham. Until next time.